हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइस, आपके लिए लेके आई हूँ मैं एक नई पिकाकार रीडिंग। और इस पिकाकार रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके भाग्य में, आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है जो आपको मिलकर ही रहेगा। तो आपके सामने दो पाइल्स रखे हुए हैं मैंने। तो पाइल नंबर 1 में मैंने दिए हुए हैं कुछ मंथ्स, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो अगर आपका जन्म इस मंथ में हुआ है जो पाइल नंबर 1 में दिए हैं, तो ये आपको चूज़ करनी है फर्स्ट पाइल, ठीक है। और आफ्टर दैट जो पाइल नंबर 2 है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आपका जन्म इस मंथ में हुआ है इनमें से कोई एक में, तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ करनी है, ठीक है। आपका पाइल नंबर 2 है। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि आपको कौन सा पाइल चूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका जन्म इस मंथ में हुआ है जो दिए हुए सामने, तो चलिए हम जान लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, क्या है आपके नसीब में जो होकर ही रहेगा, ठीक है। तो मैं ये साइड में रख देती हूँ और कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ व्यूअर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। क्या लिखा हुआ है उनके नसीब में। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। ओके, सो पाइल नंबर 1 कुछ बातें मैं यहाँ पे आपके लिए क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। आपके बहुत ही बड़े बड़े ड्रीम्स है, होप्स है जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं। और मेन थिंग इज़ आप हमेशा सच्चाई का साथ देते आए हो आज तक। आपको झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही सामने वाला अगर कुछ झूठ बोले तो वो आपको पसंद है। आप हमेशा हमेशा ट्रुथ का साथ देते आए हो, और उस चीज़ की वजह से भी आपको बहुत कुछ सहना पड़ा हुआ है। लोग हमेशा आपको ही टारगेट करते हैं, मतलब आप लोगों का कितना भी अच्छा कर लो, लोगों का कितना भी भला सोच लो, बट कहीं ना कहीं लोग आपको ही टारगेट करते हैं और आपको ही गिराने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में आपके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब जलने वाले बहुत लोग हैं आपके ऊपर, ठीक है। जलते बहुत है। वैसे आप टैलेंटेड भी बहुत हो, आपके अंदर सब कुछ जो चाहिए एक इंसान के अंदर। जैसे कि अगर आप किसी से प्यार भी करते हो, इतना दिल खोल के प्यार करते हो, या फिर अगर आप किसी को अपना मानने लग जाते हो तो पूरा दिल खोल के अपना मानने लग जाते हो, ठीक है। ना ही उसमें कोई दो ड्युअलिटी होती है, और ना ही उसमें कुछ कह सकते हैं कि कुछ उसमें आपका स्वार्थ नहीं होता। आप सिर्फ सामने वाले का सोच के ही सोचते हो, ठीक है। सामने वाले के बारे में सोचकर ही एवरी टाइम खुद की खुशियों को मार के, खुद की फीलिंग्स को मार के आप सोचते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट आपको हमेशा प्रॉब्लमों से ही मतलब गुज़रना पड़ा है, दिक्कतों से ही गुज़रना पड़ा है। लोगों ने आपको बहुत तंग किया है, लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट भी किया है, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ आपका हमेशा दिल दुखा है। मतलब जैसे आपको समझ आने लगी, जैसे आप 17-18 साल के हो गए, या फिर आपको जैसे जैसे समझ आने लगे लोग कैसे होते हैं, हमेशा आपको लाइक इस हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ा है, ठीक है। तब से लेके आज तक आप उस स्ट्रगल से ही गुजर रहे हो, उस डिफ़िकल्टी से ही गुजर रहे हो। मतलब आपको कभी सच्चा प्यार मिला ही नहीं, ऐसा मुझे दिख रहा है। सच्चा प्यार मतलब कुछ समझने वाला ही नहीं मिला, ठीक है, जो आपको प्रॉपरली अपना मान सके, या फिर आपको अपना समझ सके। जब आप उनके तरफ बढ़ने लगते हैं, या फिर जब आप किसी इंसान के तरफ ज़्यादा अटैच होने लगते हैं, तो वही इंसान आपको धोखा दे के चले जाता है, वही इंसान आपसे दूर हो जाता है। और इसके वजह से आप
अंदर से तो बहुत दुखी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट होता है, बट आप बाहर से दिखा नहीं पाते हो। आप सिर्फ अंदर ही अंदर रोते हो, ठीक है। बाहर से ऐसा दिखाते हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई लेना देना नहीं है किसी का, बट ऐसी बात नहीं है। आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो और उसी चीज़ का फ़ायदा लोग उठा लेते हैं। उसी चीज़ को लेके आपको हमेशा दुविधा में लोग डाल देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको सिर्फ चाहिए है एक सच्चा प्यार और कहीं ना कहीं सच्चे लोग, भले 2-3 ही लोग क्यों ना हो, बट आपको सच्चे लोग चाहिए हैं बस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि कुछ चीज़ें जो है पास्ट में बहुत बुरी आपके साथ हुई है, आपसे जो लोग आपसे अटैच थे वो लोग आपसे दूर हुए हैं, और कहीं ना कहीं आपका दिल भी बहुत दुखा है, बहुत दुखाया गया है। आपका जो नेचर है ना, जैसे कि कहीं ना कहीं अंदर से तो बहुत सॉफ्ट हो आप, तो उसका बहुत फ़ायदा उठाया है लोगों ने, ठीक है। आपकी मजबूरी जो है वो पहचान लेते थे, और कहीं ना कहीं उस मजबूरी को लेके ही आपको हमेशा दर्द दिया गया है, आपको हमेशा टॉर्चर किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ पास्ट की एनर्जीज़ में देख रही हो आपकी, या फिर आपके नेचर के बारे में मुझे कुछ यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है। अब मैं आपके फ्यूचर के बारे में देखूँ, या फिर आपके भाग्य में क्या लिखा है अगर ये मैं देखूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके भाग्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहली बात मुझे मिडल में दिखाई दे रही है लवर्स। तो लवर्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपके भाग्य में आप जिस इंसान को चाहते हो उसी इंसान के साथ आप आगे अपनी लव लाइफ स्पेंड करने वाले हो। आपके सोलमेट के साथ या फिर आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है, और इस रिलेशनशिप में आपको एक सिक्योरिटी महसूस होगी, एक अपनापन महसूस होगा। वो पर्सन आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहेगा, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। हमेशा आपका साथ देगा, और ये कनेक्शन अनब्रेकेबल रहेगा। कहीं ना कहीं आपने जो चीज़ें फेस की है पास्ट में, उसका फल आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है, ठीक है। आपके भाग्य में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। आपको सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा, जो आपको समझे, जो आपको प्यार करे, जो आपको सब अपना टाइम दे, ठीक है। हर अप एंड डाउन में आपका साथ दे। और आप ऐसा नहीं कि आपको कोई भी इंसान मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिससे आप प्यार करते हो वही इंसान आपको मिलेगा। और एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो भी होप्स है, आपने जो जब से आप ड्रीम्स देखने लग गए हो, या फिर जब से आप सोचने लग गए हो कि हाँ मुझे ऐसा करना है, तो वो सारे ड्रीम्स आपके फुलफिल्ड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो सारे ड्रीम्स कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग जो है वर्ल्ड टूर भी मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब आप इतने आगे बढ़ने वाले हो कि दुनिया को आप अपने मुट्ठी में रखोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। तो आप बहुत वैसे इंटेलिजेंट भी हो, आपका माइंड जो है बहुत शार्प है, और उस चीज़ को लेके जो है आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाओगे। आपके पास जो है कहीं ना कहीं माँ सरस्वती की बहुत कृपा है, ठीक है। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान उन्होंने बनाया है, और मुझे ये भी लग रहा है कि उसी चीज़ को लेकर आप आगे ग्रो होने वाले हो। और कहीं ना कहीं मुझे एक ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। जो सेटिस्फैक्शन इंसान होता है, सेटिस्फाइड लाइफ होती है ना, वैसे आप आगे महसूस करोगे, वैसी लाइफ आपको मिलने वाली है। आपकी एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग आप रहने वाले हो। आप किसी के भी क्या कहते हैं, जो लोग आपको डोमिनेट करते हैं, या फिर जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे कभी आप इन्फ्लुएंस होगे ही नहीं। आपको कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आपका लेवल कुछ और ही रहेगा। ये छोटी छोटी बातों की तरफ आपका फोकस नहीं रहेगा जो आज आप देते हो, ठीक है। आगे चल के आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि पर्सनली कोई भी चीज़ें आप नहीं लगाओगे दिल पे, ठीक है। आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स कुछ और ही रहेंगे, कुछ अलग ही लेवल पर रहेंगे। तो ये छोटी छोटी बातों के ऊपर आप बिल्कुल भी फोकस नहीं करोगे, और अपनी लाइफ आप अपने हिसाब से जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, कोई भी, ठीक है। परेशान करता भी है तो आप उस चीज़ को पर्सनली नहीं लगाओगे। मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स जो है, भले 2 फ्रेंड्स 3 फ्रेंड्स, कम फ्रेंड्स, उनका साथ भी आपको अच्छा मिलेगा। आपके भाग्य में मैं ये भी देख रही हूँ कि
ऐसा है कि भले ही इस टाइम पे आपने बहुत तकलीफ़ें फेस की, जिस पे भरोसा किया उन्होंने धोखा दिया, बट इन अपकमिंग फ्यूचर ऐसा रहेगा कि आपके फ्रेंड आपको बहुत दिल और जान से चाहेंगे, आपके हर हर सुख और दुख में साथ देंगे। भले ही 2 फ्रेंड्स आपके हो, बट बहुत अच्छी तरीके से आपका और उनका बॉन्ड रहेगा, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप हर सिचुएशन से बहुत अच्छे से डील करने लग जाओगे, ठीक है। लाइक ब्लॉकेजेस तो हर एक के लाइफ में आते हैं, प्रॉब्लम्स तो हर एक के लाइफ में आते हैं, और ऐसा नहीं है कि आगे आएंगे ही नहीं, आएंगे, बट आप उसे लड़ने वाले हो बहुत अच्छी तरीके से। आप एक पर्सन ऐसे बन रहे हो जिसके अंदर इतने सारे गट फीलिंग है और इतनी सारी पावर है जो कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, जो कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और जब स्ट्रेंथ का कार्ड आप देख रहे हो तो आपके अंदर एक अंदरूनी ताकत जो है वो बढ़ने वाली है, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। आपको लोग जो है वो लोग भी आपको मानने लगेंगे कि हाँ ये इंसान तो कुछ अलग ही है, इसमें कुछ अलग ही क्वालिटीज़ है जो किसी के अंदर नहीं। जो एक सर्वगुण संपन्न इंसान होता है उस तरीके की क्वालिटीज़ मैं देख रही हूँ। आप लोग जो है पेशेंस रखना बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे, ठीक है। पेशेंस, आपको पता लग जाएगा कि हाँ सब्र का फल मीठा ही होता है, और उस तरीके से ही आप आगे बिहेव करने लग जाओगे। आपके पास गाइज अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बट आपको सही अपॉर्चुनिटी चूज़ करनी है। एक गाइडेंस मुझे ऐसा भी मिल रहा है, अगर गलत अपॉर्चुनिटी को आपने चूज़ कर लिया तो मे भी पॉसिबल आपको थोड़ा इस सिचुएशन से गुजरना पड़े। सो आपको मैं पहले ही गाइडेंस दे रही हूँ कि आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शंस भी रहेंगे, बट चूज़ ओनली वन जिससे आपकी लाइफ सुधर जाए, ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म गोल के लिए बिल्कुल भी गलत डिसीज़न मत लीजिए। ये गाइडेंस आपको मिल रहा है। जितना हार्ड वर्क आप करोगे उतनी ही चीज़ें आपके लाइफ में आपको सुधरी हुई नज़र आएगी। हार्ड वर्क तो है आपके लाइफ में, आप बहुत मेहनती भी हो, ऐसा नहीं कि नहीं। आपके ड्रीम्स है बट आप वर्क भी उतना ही करते हो उस ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और आप जो है कभी हार नहीं मानोगे अपने लाइफ में, कभी नहीं, ना ही आज तक आपने मानी है, ना ही आगे भी मानोगे, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत रहेंगे, आपसे जलने वाले बहुत रहेंगे, बट वो नाकामयाबी होंगे। आपको हराने की बिल्कुल लाइक कोशिश तो करेंगे, बट उसमें फेल होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो गाइज कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मैजिशियन की भी पावर आती हुई मैं देख रही हूँ कि लाइक मैजिशियन आपके जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे, जो भी ड्रीम्स मैंने आपको पहले भी कहा 10 स्टार कार्ड से, वो सारे आप अपने लाइफ में लाने वाले हो। एवरीथिंग अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास सारे टूल्स है, सारा कुछ है आपके पास, और यही कुछ आपके नसीब में, आपके भाग्य में लिखा हुआ है जो आपको देखने मिलेगा। भले ही आज आपकी सिचुएशन ख़राब है, बट उससे आप मूव ऑन करके लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को पाने वाले हों, और एक वेल्दी मैन, वेल्दी वुमन की तरफ लाइफ जीने वाले हो। जो प्यार आपको नहीं मिल पाया है वो प्यार आपको मिलेगा, और उस प्यार में आप इतने सेटिस्फाइड हो जाओगे कि आपको लगेगा कि यस जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ मेरे पास है, ठीक है। एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि शायद आपका ट्रैवल हो, आपका लोकेशन चेंज हो, जैसे कि आप अब्रॉड जाओ, अब्रॉड में शिफ्ट हो, वहाँ पे कुछ आपकी स्टडीज़ हो, ये भी मैं देख रही हूँ। और उस स्टडीज़ को लेके आप अपना इतना 100% दोगे तो आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट होंगे। एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है, ठीक है। जो भी फेक लोग हैं, जो भी बुरे इंसान हैं, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप चले जाएंगे। जो भी आपको दर्द देते हैं या फिर जो भी आपको गिराने की कोशिश करते हैं वो आपके लाइफ से चले जाएंगे, और जो लोग अच्छे हैं उन्हीं लोगों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, उन्हीं लोगों को आप अपने लाइफ में जगह देने वाले हो। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। सो कुछ और कार्ड्स हम निकालेंगे, क्या है आपके भाग्य में। मोरालिटी का कार्ड आया है तो दिखा रहा है कि आप लोग जो है स्पिरिचुअली भी बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे इन फ्यूचर।
मतलब ऐसा नहीं कि आपके अंदर गुरूर आ जाए, नहीं, आप एकदम डाउन टू अर्थ रहोगे। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको खुद के ऊपर बहुत ट्रस्ट हो जाएगा कि आप बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हो। आपके लाइफ में बहुत सारे गोल्स है जो आपको कंप्लीट करने हैं, खुद के ऊपर ट्रस्ट आपको बैठने लगेगा गाइस, ठीक है। और आप देख रहे हो इस कार से ये लेडी उड़ रही है और अपने ड्रीम्स फुलफिल कर रही है, तो मतलब ऐसा फील होने वाला है आपको, लाइट वेट फील होने वाला है बहुत ज़्यादा। इनर वॉइस से मैं देख रही हूँ कि आप अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानोगे और अपनी खुद की फीलिंग्स को, खुद के इंट्यूशंस को सुनने लग जाओगे, खुद के इनर वॉइस को सुनने लग जाओगे। लोग आपको कितना भी भड़काए, कितना भी बहकाए, आप किसी के कहने पर नहीं जाओगे, किसी के भी नहीं। जस्ट आप और आपकी आत्मा, इस चीज़ के अंदर ही आप अपनी दुनिया देखने वाले हो, ठीक है। अवेयरनेस भी मैं देख रही हूँ कि अवेयरनेस भी बढ़ेगी। कुछ कार्ड्स मुझे आपके इंटरनल फैक्टर्स के बारे में दिखा रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा बाहर की दुनिया के बारे में। ये कुछ आपके अंदर जो बदलाव होने वाले हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अवेयरनेस भी आपके अंदर बढ़ रही है। अवेयरनेस मतलब हर एक चीज़ को समझने की, हर एक चीज़ को महसूस करने की। पहले ऐसा होता था कि आप किसी के ऊपर भी भरोसा करते थे, किसी के ऊपर भी कहने के ऊपर चले जाते थे, खुद को हर्ट कर लेते थे, पर्सनली बातों को ले लेते थे। बट आगे ऐसा नहीं होगा। आप अवेयर बहुत हो जाओगे, हर एक चीज़ को लेके आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या सही है, क्या गलत है। करेज बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी आपके अंदर हर एक चीज़ करने की, जिससे आप बहुत डरते आए हो आज तक। वो उस डर को आप निकाल के आपके अंदर करेज लाने वाले हो, ठीक है। आप ग्रो होने वाले हो, आप ग्लो होने वाले हो। आपकी एक चमक धमक मैं देख रही हूँ इस कार्ड से, ठीक है। बियॉन्ड द इल्यूजन, जो आपने सोचा नहीं है वैसी आपकी लाइफ बनने वाली है गाइस, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि हाँ, मैं इस जगह तक जा सकता हूँ, या फिर इस मुकाम तक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। वहाँ तक आपकी ग्रोथ, वहाँ तक आपकी पहुँच मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा है आपका फ्यूचर के। सो यही गाइस मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। तो आपके लिए मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। क्या है आपके भाग्य में? शो द वर्ल्ड रियल यू। तो आपके अंदर जो पावर है, जो रियल आप हो, वो लोगों को शो करने वाले हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको आगे चल के भविष्य में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप जिनसे प्यार करते हो और आप सेफ़ रहोगे, ठीक है। कोई भी आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचा पाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ठीक है। वन मोर कार्ड, स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। ओके, ये एक चीज़ मुझे ऐसी नज़र आ रही है गाइस कि आप जो एक कंफर्ट जोन में हो ना, कंफर्ट जोन, उससे बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। और बाहर निकलने के बाद आपके लाइफ में आप खुद ही बदलाव लाने की कोशिश करोगे, और जैसे जैसे आप एफर्ट्स डालते जाओगे तो कभी फेल नहीं होंगे, कभी नहीं, ठीक है। फेल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। जस्ट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो जो आपको आदत हो चुकी है ना, उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो आप निकल भी जाओगे, इसलिए मुझे ये कार्ड आया है, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके अंदर जो फियर्स है, जो डर लगा हुआ रहता है, तो वो डर भी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि उससे आप वर्क कर लोगे, मतलब उसके ऊपर वर्क करने लग जाओगे। वो डर भी आपके दिल में से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। आप एक लीडर पर्सन बन रहे हो। लीडर, ना ही किसी से डरना है, ना ही किसी के सामने आपको बिना गलती के झुकना है, ठीक है। ऐसे पर्सन आप बन रहे हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। सी मैरिज का भी कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि आपके लवर के साथ ही आपकी मैरिज होगी, ठीक है। क्योंकि लवर्स का कार्ड भी हमें आया है, जो आप चाहते हो जिस इंसान को लेके, तो उनके साथ ही आपकी मैरिज होते हुए मैं देख रही हूँ। और बहुत ही खुश आप नज़र आ रहे हो इस कार्ड से भी। जर्नी, हो सकता है कि आप बहुत जर्नी करो, कभी यहाँ कभी वहाँ। एक जगह पे बैठना आपको पसंद नहीं है। आपको, मैंने जैसे पहले भी बोला, आप दुनिया घूम सकते हो, आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो, ठीक है। इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी, और जर्नी के कार्ड से मुझे यही कुछ चीज़ें नज़र आ रही है कि आपके भाग्य में क्या है। मेल का कार्ड आया है, जो इस कार्ड से देख रहा बहुत कॉन्फिडेंट बनने वाले हो अपने लाइफ में। आपके गोल्स होंगे, आपके स्ट्रैटेजीज होंगे जिसको आप फॉलो करोगे, आपके कुछ रूल्स होंगे जो आप फॉलो करोगे, ठीक है।
तो आप लाइफ ऐसे ही बैठे बैठे नहीं गुजारने वाले हो। आपके जो भी गोल्स है वो आप कंप्लीट करने वाले हो। हाई हॉनर का कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है मिले, और वो जॉब भी हो सकता है कि आप सैनिक भी बनो, ठीक है, देश की सुरक्षा करने वाले। तो कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी भी नज़र आ रही है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका जन्मदिन इस सामने जो मंथ्स दिए हुए हैं, जो महीने दिए हुए हैं उसमें आता है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है जो होकर ही रहेगा, ठीक है। तो ये मैं साइड में रख देती हूँ और चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके नसीब में क्या है। गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। कि भाग्य में क्या है। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। दो कार्ड्स आए हैं ये। ओके, ब्यूटीफुल। क्या है उनके नसीब में। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ये 3 कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकेंड में आपको कार्ड्स प्रॉपरली दिखाती हूँ। ओके, सो पाइल नंबर 2, सबसे पहली बात तो मैं ये देख रही हूँ कि अपनी लाइफ में आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक है, या फिर ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। और ये स्टकनेस में मेनली देख रही हूँ कि लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत ही आपको मेंटली टॉर्चर किया है, आपको ना ही आगे बढ़ने दिया है, ना ही आपको पीछे मुड़ने का मौका दिया। आपको बीच रास्ते में ही लोगों ने लटका के रखा, ऐसे भी मैं देख रही हूँ। मतलब जिसके ऊपर आपने भरोसा किया उन लोगों ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, और हमेशा से वो लोग ऐसा दिखाते आए कि वो आपके लिए बहुत सही है या फिर आपके लिए परफेक्ट है, और आपने उनके ऊपर भरोसा कर लिया, आंखों के ऊपर पट्टी बांध के। और अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप ना ही उस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हो और ना ही आप उस सिचुएशन में रह पा रहे हो। बहुत हद तक मैं ये भी देख रही हूँ कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है वो लोग आपके नज़दीकी ही थे, ठीक है। मतलब जिसके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया उन्हीं ने ही आपको चीट किया, उन्होंने ही आपको धोखा दिया, और आपको अंदर से बहुत 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 ज़्यादा दर्द हुआ है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो हो गई आपकी पर्सनल लाइफ की, बट कहीं ना कहीं आपका जो करियर है वो भी मुझे लग रहा है कि फाइनेंसेस में आपको शायद बहुत नुकसान हुआ है। हो सकता है आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया हो, या फिर कुछ आपने नया स्टार्ट किया हो, या फिर आप जॉब भी करते थे तो वो जॉब भी मुझे लग रहा है कि छूट गई है, या फिर आपको मिल नहीं पा रही है। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंसेस को लेकर भी, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है आपकी, एक तो करंट एनर्जी दिखा रहा है, या फिर पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए आपकी गलती यहीं पे हो जाती है कि आप ट्रस्ट कर लेते हो। जो लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उनके ऊपर आप ट्रस्ट कर लेते हो। जो लोग आपको इग्नोर करने लग जाते हैं उन लोगों को आप चेस करने लग जाते हो। सबसे बड़ी बात आपकी यही मैं देख रही हूँ, यही गलती आपकी हो जाती है। आप लोग अंदर से बहुत इनोसेंट हो, आप लोग अंदर से बहुत मासूम हो। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि गाइज आपको ना नई नई चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। एक इंथुजियाज़म है आपके अंदर, एक एनर्जी है, बट उस टैलेंट को, उस इंथुजियाज़म को कोई समझ नहीं पाता, कोई ही आपका टैलेंट देख नहीं पा रहा है इस टाइम पे, ठीक है। और सबसे मेन थिंग यही है कि गाइज आप लोग अब ऐसा चाहते हो कि कहीं दूर चले जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूर चले जाए, सब रिलेशंस जो भी है वो छोड़कर दूर चले जाए। बस आप ऐसा चाहते हो, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अब ऐसा हो रहा है आपको बाय द 6 ऑफ सोर्ड्स। ये एनर्जी में ना आप बहुत पक गए हो, आपको बहुत
मेंटली डिस्टर्बेंस भी हुआ है, आपको मेंटली टॉर्चर भी किया गया है, जिस चीज़ को लेके अब आप ऐसा सोच रहे हो कि अब मुझे बाहर निकलना है, अब मुझे कहीं किसी और जगह चले जाना है, ऐसा आपको लगने लग गया है। क्योंकि हमेशा आप ट्रस्ट करते गए, हमेशा आपका हार्ट ब्रेक होते गया, हमेशा आपको चीट किया गया, ऐसा मैं देख रही हूँ। और अब आपको ये असहनीय हो रहा है, अभी आप सहन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जब फोकस करने चाहते हो अपने करियर के ऊपर, तो वहाँ भी आपको इतना रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टीज़ को ही फेस करना पड़ रहा है। ऐसी मुझे आपकी करंट सिचुएशन नज़र आ रही है, या फिर पास्ट की एनर्जी भी ये हो सकती है। बट गाइज़, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बहुत हार्ड वर्क करने वाले लोग हो, और आप जल्दी गिव अप नहीं करते चीज़ों को। जब तक आपको होप्स रहती है, जब तक आपको लगता है कि हाँ इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब तक आप अपना 100% देते हो, और आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो किसी से, ठीक है। आप सिर्फ अपने तरफ से देने की कोशिश करते हो, प्यार या सब कुछ, एवरीथिंग। बट हार नहीं मानते हो आप लोग, हार बिल्कुल भी नहीं मानते हो। और ये एनर्जी जो है आपको कंटिन्यू रखनी है, और आगे चल के भी रहेगी। आपके सब्र का फल आपको मीठा ही मिलेगा, आपके हार्ड वर्क आपको जो है पे आउट होने वाला है। फ्यूचर की एनर्जी अगर मैं देखूँ गाइज, लाइक आपके नसीब में क्या है, तो आपके नसीब में मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत प्यार करने वाले लोग आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छी फैमिली मिलने वाली है। फैमिली इन द सेंस, अगर आपकी शादी हो जाती है तो वहाँ पे आप बहुत बहुत खुश रहने वाले हो। आपकी शादी तो मैं देख रही हूँ जल्दी ही हो जाएगी, ठीक है। और शादी के बाद आपको इतनी ब्यूटीफुल फैमिली मिलेगी, या फिर इतने अच्छे लोग मिलेंगे, आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी आपको बहुत खुश रखेगा, ठीक है। आपको किसी बात की कमी महसूस नहीं होंगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 बच्चे भी आप देख रहे हो, तो बच्चों के साथ अपनी फैमिली आप क्रिएट करने वाले हो। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है उसे आप लाइक हार्ड वर्क कर करके, या फिर कह सकते हैं कि एफर्ट्स डाल डाल के, ये सारे प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। लाइफ तो बहुत डिफ़िकल्ट आपने फेस की है गाइस, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगता होगा कि किसी ने ही इतने बुरे दिन जो है फेस नहीं किए। मतलब आपने लोगों के असली चेहरे देखे हुए हैं, जो लोग दिखाते थे आपको उससे टोटली अपोजिट ऐसे 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 दिन आपने देखे हुए हैं जिस पे आपने विश्वास किया, उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया। तो ये वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आपने फेस की हुई अपनी लाइफ में। बट अब जो गाइज मैं देख रही हूँ ना, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक इंथुजियाज़म आएगा, एक एनर्जी आएगी, जिसके वजह से आप लोग अपनी लाइफ को बेहतर बनाने वाले हो। और ये जो लॉस हुआ है आपके लाइफ में, तो ये लॉस को आप ओवरकम करने वाले हो गाइस, ठीक है। सो यस गाइस, आपको बहुत ब्यूटीफुल फैमिली मिलने वाली है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से गुजरने वाली है। मैरिड लाइफ में सारे सुख जो है आपको मिलेंगे, अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से, आपके बच्चों से, एवरीथिंग, ठीक है। सो गाइस, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो आपने फेस की है वो टेम्परवरी थी, ठीक है। जिन्होंने आपको धोखा दिया है या चीट किया है, तो उनको तो उनका कर्मा भुगतना ही पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि वो भुगतेंगे नहीं, बट आपके दिन जो है आते हुए टाइम में बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने सोलमेट से ही शादी करोगे। आपकी सोलमेट रहेगी, आपके डीपर लेवल के सोलमेट, जैसे कि आपकी हर एक खुशी में, हर एक दुख में आपका साथ देंगे। आपके हर एक फीलिंग्स को वो अंदर से महसूस करेंगे, दिल से, ठीक है। उनको आपका दुख जो है देखा नहीं जाएगा। ऐसे ये इंसान रहेंगे, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके लाइफ में चेंजेस लाने के लिए ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, नई शुरुआत होने वाली है, जिसके वजह से जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ है या फिर जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वो नहीं रहेंगे। फाइनेंसेस को लेके आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके फाइनेंसेस वो डिपेंड करते हैं आपके एफर्ट्स के ऊपर। आप एफर्ट्स तो बहुत डालते हो, बहुत कुछ करते हो, बट अब ये टाइम था जो सही नहीं था, ठीक है। वो टाइम तो निकल जाएगा, बट आगे का टाइम जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे तो उसका फल आपको इमीडिएट मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो एक इंडिपेंडेंट लेडी दिखाई दे रही
होगी, वेल सेटल्ड, मतलब फाइनेंसिस की बिल्कुल कमी नहीं है, इंटेलिजेंट, सब कुछ, ये सारी क्वालिटीज़ मैं आपके अंदर देख रही हूँ इन फ्यूचर, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लड़के हो लड़की हो, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस आपके पास रहेंगे और आप लोग जो है गाइस इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। जैसे कि आपको जो एंजाइटी हुआ है, आपको जो डिप्रेशन हुआ है, आपको जो तकलीफ़ दी गई है लोगों ने, उससे आप ओवरकम कर लोगे, आपकी हीलिंग हो जाएगी, आपके ड्रीम्स, आपके होप्स जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाले हैं, आपकी लाइफ जो है चेंज होने वाली है। आपके अंदर की जो एक मासूमियत है ना गाइस, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, पर ठीक है, वो एक आपके अंदर है कि इस मासूमियत को, इस अंदर के बच्चे को कोई भी नहीं मार सकता। आप भले ही कितने भी बूढ़े हो जाओ, बट आप बच्चे ही रहोगे दिल से, ठीक है। ऐसा है कि आप बाहर से रफ एंड टफ रहोगे, बट आपका दिल बच्चे जैसा रहेगा, ठीक है। आप सिर्फ ऐसा हो जाओगे कि जो आपने एक्सपीरियंस लिए है वापस वैसी गलती नहीं करोगे, वैसी गलतियाँ फिर से रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि वैसे एक्सपीरियंस आपको स्ट्रॉन्ग बना के गए हैं। बट आपका दिल अंदर से बच्चों की तरह ही रहेगा और वो समझने वाला आपका पार्टनर आपको मिलने वाला है, ठीक है। वो इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, आपकी लाइफ जो है वो सुधार देगा, वो लाइफ आपकी जो है पूरी चेंज कर देगा, ऐसा मैं देख रही हूँ। और उनके सपोर्ट की वजह से, उनके हेल्प की वजह से और आपकी एनर्जी या फिर आपके एफर्ट्स की वजह से आप जो है नई शुरुआत अपने लाइफ में करने वाले हो, जो आपके भाग्य में है, ठीक है। आप लोग जो है, मैं देख रही हूँ कि आप लोग कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। जो आपको हर्ट पहुंचाया है, जो आपको दुखी किया हुआ है लोगों ने या फिर कोई भी सिचुएशन ने, तो उसे पीछे छोड़ के आप मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और आपको अभी नई सी दुनिया स्टार्ट करनी, नई सी लाइफ स्टार्ट करनी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वो आप करोगे, आपके अंदर पेशेंस आएगा, आपके अंदर वर्ल्ड, वाह ब्यूटीफुल, ये वर्ल्ड का कार्ड देख रहे हैं आप, तो वर्ल्ड के कार्ड से मैं यही कहूँगी आपको गाइस कि आप पूरी दुनिया घूमने वाले हो, ठीक है। दुनिया में हर खुशी जो है आपको मिलेगी, ठीक है। और ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। आप खुद के अंदर ही सेटिस्फैक्शन भी महसूस करोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अकेला रहना बहुत पसंद है, ठीक है, अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। तो ऐसा है कि उस अकेले टाइम में आप बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट करोगे, खुद के अंदर के पावर को इन्वेंट करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना, ये डिसअपॉइंटमेंट सिखा रहा है। तो हो सकता है कि आपका मूड थोड़ा स्विंग हो, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको महसूस हो, बट आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। जो लोगों ने आपको चीट किया है, उन लोगों को आपको अपने लाइफ से निकाल देना है और उनसे आपको मूव ऑन हो जाना है। और आप हो भी जाओगे और आपके लाइफ में ऐसा इंसान आएगा जो आपको ज़िंदगी भर के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ देगा, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आपको देगा, ठीक है। तो और कुछ कार्ड्स हम देखेंगे आपके लिए क्या है। सोर्स, शेयरिंग एंड द आउटसाइडर। सो गाइज, आप जो बंदिश में हो ना अभी, उस बंदिश से आप बाहर निकलोगे और सोर्स आपको मिलने वाला है हैप्पीनेस का, एक ऐसा सोर्स जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और शेयरिंग का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि हर एक इंसान जिससे भी आप मिलोगे ना, वो आपसे कुछ ना कुछ शेयर करते रहेगा, अपनी हैप्पीनेस, मतलब ऐसे आप ऐसे इंसान हो गाइस कि लोग ना आपके ऊपर भी ट्रस्ट कर लेते हैं और आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लग जाते हैं। तो उनके सुख दुख में लाइक आप कनेक्ट हो जाते हो ना, तो वो आपके साथ शेयर भी करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। शेयरिंग का कार्ड तो ऐसा दिखाता है कि पॉजिटिविटी ही आपके साथ शेयर की जाएगी, क्योंकि कार्ड वैसे ही दिखा रहा है। तो जस्ट आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है, वो शेयरिंग को भी एक्सेप्ट करिए। ऐसा नहीं कि लोग आपको अकेला छोड़ देंगे या फिर लोग आपसे दूर हो जाएंगे। जो भी लोग आपके लाइफ में आएंगे ना अभी, वो आपकी लाइफ ही चेंज करने वाले हैं। सी चेंज का कार्ड आ गया, जैसे मैंने चेंज बोला, चेंज का कार्ड आ गया। तो यही होने वाला है गाइस, बहुत मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं जो आपने सोचे भी नहीं है। इतने ब्यूटीफुल चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। आपको अभी कोई अकेला नहीं छोड़ेगा, ना ही कोई आपको दुखी करेगा। कम्युनिटी का कार्ड है जो दिखा रहा है कि आपके मॉम डैड की भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। जो कम्युनिटी मतलब फैमिली दिख रही है, ठीक है, हैप्पी
दोनों भी मॉम डैड हो सकते हैं, या फिर आप ये खुद भी हो सकते हो, जो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड करोगे गाइस, बहुत अच्छे से। आपको सपोर्ट भी रहेगा आपके घर वालों का, और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हो बच्चों का, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि आते हुए टाइम में आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल पर्सन का कार्य जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके तरफ चांसेस है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो आपको जॉब मिल सकती है। मेल का कार्य आया है, जो आप आपके रिस्पेक्ट या फिर आपके जो भी मान सम्मान है वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, सब कुछ सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट रहेगी। मैच्योर वुमन, अगर आप वुमन हो तो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके अंदर मैच्योरिटी भी बढ़ने वाली है। मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, सो लेट्स सी एंजल्स यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ब्यूटिफुल। तो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया स्टार्ट हो रहा है। जो भी पिछली गंदगी थी या पिछली डर्ट थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होके आपके लाइफ में नई दिशा मिलेगी, एक नया स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, लक इज़ ऑन योर साइड, लक जो है आपके साइड से ही है। हो सकता है कि अपने एफर्ट्स डालने के बावजूद भी आपको कुछ मिल नहीं रहा था, बट लक जो है अब ये आपके साइड से, तो आप जो भी करोगे उसमें आपको कामयाबी ही हासिल होगी। ठीक है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ये मैसेज भी आ गया है यूनिवर्स की तरफ से। खुद को अपने पास्ट के वजह से पीछे ड्रैग मत करिए, आगे बढ़ते रहिए, नई दिशा फाइंड आउट करते रहिए, और पास्ट को अपने फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट मत डालने दीजिए। ऐसा आपके लिए मैसेज आ रहा है। पाइल नंबर 2, सरेंडर टू डिवाइन का कार्ड आया है। नेक्स्ट जो दिखा रहा है कि आपको खुद को सरेंडर कर देना है। ठीक है, खुद की पावर, खुद की एनर्जी, खुद की आइडेंटिटी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, भगवान के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। हालांकि मैं ये भी देख रही हूँ कि भगवान आपके साथ है, वो आपको डायरेक्शन देते रहेंगे। ठीक है, आप खुद को झोंक दीजिए सिर्फ, और जो भी डिसीजंस लेने हैं वो अपने गुरु को, अपने भगवान को कंसिडर करके ही लिया कीजिए। ठीक है, उनको याद करके ही लिया कीजिए, मतलब आप भटकोगे नहीं। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। तो यही सारी चीज़ें मुझे आपके नसीब में दिखाई दे रही है, आपके भाग्य में दिखाई दे रही है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।